अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 12 मार्च है और मैं आपका अपना नदीम अकरम लेकर आया हूं 10 बड़ी और अहम खबरें। लेकिन उससे पहले चंद लम्हात इबादत और रमज़ान की बरकतों पर बात कर ली जाए। नाज़रीन, रमज़ान का मुक़द्दस महीना बरकतों और रहमतों का महीना है। ये वो वक्त है जब इंसान सिर्फ भूखा प्यासा रहने के लिए रोज़ा नहीं रखता, बल्कि अपने अंदर सब्र, तहम्मुल और खुदा की याद में भी जागता है। हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में हलचलें तेज हो रही हैं, जंग, सियासत, साजिशें और मासी बहरान। लेकिन इस दौरान हम सबका फर्ज बनता है कि इबादत और नेक अमाल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने फरमाया कि रमजान में जो शख्स एक रोजेदार को इफ्तार कराए, उसे भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना रोजेदार को मिलेगा, बगैर इसके कि रोजेदार के सवाब की कोई कमी आए। तो चलिए हम अपनी जिंदगी के एक ऐसे नेक अमाल के काम को अंजाम देते हैं। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ और शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से, जहां हम बात करेंगे रूस यूक्रेन तनाज़े की। यूक्रेन पर औरशनिक हमले की मांग की गई है। वहीं हम बात करेंगे ईरानी सदर मसूद पेजेश्किन की ट्रंप को सख्त पैगाम की। वहीं हम बात करेंगे अमेरिका ने कनाडा पर 50% टैरिफ बढ़ाया है। वहीं हम इसमें बात करेंगे कर्नाटक में यहूदी इजरायली खातून के साथ में दुष्कर्म किया गया है। वहीं हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे यूएनएससी का ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आज हंगामी इजलास होना है। नाजरीन, ये बड़ी खबरें आपके सामने होगी। शुरुआत करते हैं पहली खबर से जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यूक्रेन पर औरशनिक मिसाइल हमले की मांग की गई है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के हालात और ज्यादा संगीन होते जा रहे हैं। ताजा तरीन अपडेट के मुताबिक रूसी स्टेट ड्यूमा के एक अहम डिप्टी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुतालबा किया है कि आज यूक्रेन की जानिब से किए गए ड्रोन हमले के जवाब में औरशनिक मिसाइल से हमला किया जाए। रूसी पार्लियामेंट के इस बयान ने सियासी और फौजी हलाकों में हलचल पैदा कर दी है। यूक्रेन और रूस के दरमियान पहले ही जारी खतरनाक तनाज़ा अब नए मरहले में दाखिल हो सकता है। इस बयान के बाद रूस की हुकूमत का क्या मौकिफ होगा और यूक्रेन किस तरह से जवाब देगा, इस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। वहीं आप दूसरी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरानी सदर मसूद पेजेश्किन का ट्रंप को सख्त पैगाम। अमेरिका और ईरान के दरमियान तल्खियां एक बार फिर अपने बुलंद तरीन मुकाम पर पहुंच गई हैं। ईरानी सदर मसूद पेजेश्किन ने अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को सख्त जवाब देते हुए कहा कि मैं धमकियों में आकर कोई मुज़ाकरत नहीं करूंगा, जो करना है कर लो। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका ईरान पर सख्त पाबंदियों और दबाव की सियासत अपना रहा है। सदर पेजेश्किन के इस बयान से सियासी हलकों में हलचल मचा दी है और सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि ट्रंप और अमेरिकी हुकूमत इसका क्या जवाब देती है। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रंप ने कनाडा से आने वाले स्टील और एल्युमिनियम पर 50% टैरिफ बढ़ा दिया है। अमेरिका और कनाडा के माशी ताल्लुकात एक नई कशीदगी का शिकार हो गए हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कनाडा से दरामद किए जाने वाले स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ में 50% का इजाफा कर दिया। यह इकदाम माशी मायरीनी के मुताबिक दोनों ममालिक के बीच तिजारती तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकता है। ट्रंप का यह फैसला अमेरिकी सनत को मजबूती देने के लिए बताया जा रहा है, लेकिन इससे कनाडा की माशी सूरत हाल पर क्या असर पड़ेगा, यह देखने लायक होगा। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिजबुल्लाह के एरियल यूनिट के सरबराह को शहीद कर दिया गया है। जी हां, जंगबंदी के दौरान भी इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग जैसी सूरत हाल बनी हुई है। ताज़ा खबर के मुताबिक इजरायली फौज ने दावा किया है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के एरियल यूनिट बद्र के सरबराह को जनूबी लेबनान में एक टारगेटेड ऑपरेशंस के दौरान शहीद कर दिया है। इजराइल की इस कार्रवाई के बाद मिडल ईस्ट में पहले से मौजूदा तनाज मजीद संगीन हो सकता है। हिजबुल्लाह की जानिब से अब तक इस पर कोई तस्दीकी बयान नहीं आया है, लेकिन इजरायली फौज इस ऑपरेशंस को अपनी बड़ी कामयाबी करार दे रही है। क्या यह वाकया जंगबंदी के खात्मे की शुरुआत होगा? हिजबुल्लाह इस हमले का क्या जवाब देगा? वहीं आप
पांचवी खबर देख सकते हैं। अमेरिकी हुकूमत ने 60 यूनिवर्सिटीज को धमकी भरे खत भेजे हैं। अमेरिका में तालीमी इदारों पर सियासी दबाव बढ़ता जा रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी हुकूमत ने 60 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को धमकी भरे खत भेजे, जिसमें कहा गया है कि अगर तालिब इल्म गजा में इजराइल के खिलाफ एहतजाज जारी रखते हैं तो उनके इदारों की फंडिंग काट दी जाएगी। यह कदम अमेरिका में बढ़ते तलबा एहतजाज के जवाब में उठाया गया है, जहां कई यूनिवर्सिटीज में तालिब इल्म इजराइल के जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बाइडेन इंतजामिया के इस फैसले को तालीमी आजादी और जमहूरी हुकूक पर हमला करार दिया गया है, जो ट्रंप ने खुली धमकी दी, क्योंकि बाइडेन ने भी यही कदम उठाया था। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में बड़ी हलचल मच गई है दोस्तों। बलूच लिबरेशन आर्मी के जंगजुओं ने एक पाकिस्तानी ट्रेन को हाईजैक कर लिया है और दावा किया है कि 182 मुसाफिरों को बंधक बना लिया गया है, जबकि इस कार्रवाई में 20 पाकिस्तानी फौजियों को हलाक कर दिया गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी का कहना है कि वो अपने गिरफ्तार मुजाहिदीन की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। इस वाक़ये के बाद पाकिस्तानी हुकूमत और फौज में अफरा तफरी फैल गई है। क्या पाकिस्तानी हुकूमत इन बंधकों को छुड़ाने के लिए कोई मुआहिदा करेगी या फिर यह तनाज़ा मजीद संगीन हो जाएगा? वहीं आप सातवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूक्रेन ने ईरान के ड्रोन की नकल की। यूक्रेन ने ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की नकल कर इसे रूस के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि वही ममालिक जो पहले ईरानी ड्रोन टेक्नोलॉजी का मजाक उड़ाते थे, अब उसे अपनाने पर मजबूर हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने शाहिद 136 का लोकल वर्जन तैयार किया और इसे रूस के खिलाफ जंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले कई दूसरे ममालिक भी ईरानी ड्रोन टेक्नोलॉजी की नकल कर चुके हैं, जिसमें अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय ममालिक भी शामिल हैं। क्या ईरानी टेक्नोलॉजी की यह बढ़ती मकबूलियत इसे दुनिया में नई डिफेंस पावर बना देगी? वहीं आप आठवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूक्रेनी अफवाज रूस के इलाकों में बड़ी तादाद में फायर। रूस और यूक्रेन के बीच कुर्स्क मैदान में जंग के अहम अपडेट सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी अफवाज बड़ी तादाद में रूस के सूजा सेक्टर के से पीछे हट रही है। यूक्रेन ने पिछले 8 महीनों से कुर्स्क इलाके में अपने ऑपरेशंस को कायम रखा था, मगर अब यह ऑपरेशन सिर्फ 90 घंटों में मुकम्मल शिकस्त के करीब पहुंच गया है। रूस के ताजा हमलों के बाद यूक्रेनी फौजियों की नाकामी मजीद बढ़ती जा रही है और उनके लिए मोर्चा संभालना भी मुश्किल होता जा रहा है। क्या ये रूस की बड़ी कामयाबी साबित होगी और यूक्रेन की इस शिकस्त से जंग का नक्शा किस तरीके से बदलेगा? वहीं आप 9वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत में कर्नाटक में यहूदी इजरायली खातून के साथ दुष्कर्म किया गया है। भारत के कर्नाटक सूबे से एक संगीन वारदात सामने आई है, जिसने खलबली मचा दी, जहां एक यहूदी इजरायली खातून और उनके मेजबान के साथ में ज्यादती की गई और संगीन इल्जाम लगाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ मकामी अफराद पर इल्जाम है कि उन्होंने इजरायली खातून और उनके मेजबान पर हमला किया और उन्हें जबरन अपनी हवस का निशाना बनाया। इस वारदात से भारत से सख्त गम और गुस्सा पैदा हो गया। हुकूमती अफसरान ने तफ्तीश शुरू कर दी है, लेकिन इस वारदात पर सियासी समाजी हलकों में सख्त तहलका मचा हुआ है। क्या मुल्जिमों को इंसाफ के कटघरे में लाया जाएगा या ये मामला भी सियासी दबाव में दब जाएगा? वहीं आप आज की आखिरी और 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान में हथियारेज यूरेनियम अफजाइश पर बैनुल अक़वामी की तशवीश है। ईरान के यूरेनियम अफवाइज को लेकर बैनुल अक़वामी सतह पर तशवीश बढ़ती जा रही है। ताज़ा खबर के मुताबिक अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने बुधवार को एक हंगामी इजलास तलब किया है। यह इजलास ईरान की हथियार साज यूरेनियम अफसाइज के मुद्दे पर होगा, जिसमें यूएनएससी के रुकन ममालिक ईरान पर दबाव डालेंगे कि वो बैनुल अक़वामी एटमी एजेंसी को अपने न्यूक्लियर साइट से मुतालिक मुकम्मल मालूमात फराहम करे।
क्या ये नया दबाव ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में तब्दीली लाने पर मजबूर करेगा या फिर तेहरान अपनी पॉलिसी पर बरकरार रहेगा? नाजरीन, ये थी आज की 10 बड़ी खबरें जो दुनिया में हलचल मचा रही हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ईरान और अमेरिका में तनाज़ा बढ़ेगा? क्या रूस यूक्रेन जंग किसी नए मरहले में दाखिल होगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। शुक्रिया।